नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है कालू और कालिया नाग। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। बरसात का मौसम था और गांव खेतों की हरियाली से सराबोर था। गंगा के किनारे बसे गांव भैरवनाथ में कालू नाम का एक चरवाहा लड़का रहता था। कालू की उम्र थी 12 साल, लेकिन उसकी हिम्मत और चतुराई किसी बड़े से कम न थी। वह अपनी भैंसों को चराने जंगल के किनारे ले जाता, जहां घने पेड़ और उलझी झाड़ियां थी। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक कालिया नाग रहता है, जो रात को निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आए उसे डस लेता है। कालू को ये कहानियां डराने की बजाय उत्साहित करती थीं। वह सोचता, अगर कालिया नाग इतना खतरनाक है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। एक दिन जब वह अपनी भैंसों को लेकर जंगल में गया तो आसमान में काले बादल छा गए। बारिश की बूंदें टपकने लगीं और कालू ने एक पुराने मंदिर के खंडहर में पनाह ली। वहां एक टूटी हुई मूर्ति के पास उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी। कालू की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से झांका तो देखा एक विशाल काला नाग, जिसके फन पर चांद जैसा निशान था, फुफकार रहा था। अरे, ये तो वही कालिया नाग है, कालू ने मन ही मन सोचा। डरने की बजाय उसने अपनी जेब से बांसुरी निकाली और धीमी धीरे धुन बजाने लगा। कालू को अपनी नानी से सुना था कि सांप संगीत से शांत हो जाते हैं, और सचमुच कालिया नाग की फुफकार धीमी पड़ी। वह बांसुरी की धुन में खोता चला गया। कालू ने हिम्मत करके पास गया और बोला, कालिया, तू डरावना कम, सुंदर ज्यादा है। क्यों परेशान करता है गांव वालों को? अचानक एक चमत्कार हुआ। कालिया नाग ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, कालू, मैं कोई साधारण सांप नहीं, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये मंदिर मेरे पुरखों का है और लोग इसे लूटने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं उन्हें डराता हूँ। कालू हैरान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, कालिया, अगर तू गांव वालों से दोस्ती कर ले तो कोई मंदिर नहीं लूटेगा, मैं तुझे वचन देता हूँ। कालिया ने कालू की सच्चाई देखी और उसकी बात मान ली। अगले दिन कालू गांव वालों को लेकर मंदिर आया। उसने सबको कालिया की कहानी सुनाई। गांव वालों ने मंदिर की साफ सफाई की और वहां पूजा शुरू की। कालिया अब कभी किसी को डराता नहीं, बल्कि मंदिर की रखवाली करता। गांव वाले उसे मंदिर का नाग कहने लगे और उसकी पूजा करने लगे। कालू की हिम्मत और समझदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। बच्चे उसे कालिया का दोस्त कहकर बुलाते। और कालू, वह हर शाम अपनी बांसुरी लेकर मंदिर जाता, कालिया के लिए धुन बजाता और कहता, दोस्त, तूने मुझे सिखाया कि डर को दोस्ती में बदलना कितना आसान है। इस तरह कालू और कालिया की दोस्ती गांव की एक ऐसी कहानी बन गई, जो हर पीढ़ी को हिम्मत और समझदारी का सबक देती रही। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।